अभी मैं छतवन ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 11 में हूँ। यहाँ पे एक भवन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि नाम इसका छतवन प्राथमिक कृषि शाख सहयोग समिति ICDP के द्वारा निर्मित 200 मीट्रिक टन गोदाम। इसमें पैक्स अध्यक्ष का नाम भी लिखा हुआ है, इस पर उनका मोबाइल नंबर जो कि मिट चुका है। इस तरह से बारिश और गंदगी मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से पीछे गोदाम का हिस्सा थोड़ा ऊपर से दिखेगा आपको। ये बना हुआ और ये एक योजना 2001, 2018, 19 के अंतर्गत बनाई गई है। इसमें वहाँ सामने बोर्ड है जिसपे हमारे माननीय मुखिया जी, जिसको कुछ नहीं पता होता है कि क्यों हो रहा है, कोई सवाल पूछिए तो वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम, उसका नाम लिखा हुआ है। इसी गोदाम के आगे जाएंगे तो ये रास्ता है इसका। गोदाम की क्षमता आपने देखिए, यहाँ लिखा है 200 मीट्रिक टन गोदाम बना है। इसका मतलब कुछ अनाज या कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ आती होगी। जब कृषि शाख सहयोग समिति है और गोदाम है 200 मिलियन टन, कुछ आती होगी। यहाँ पे गोदाम बना भी हुआ है गोदाम के लिए, और ये कार्यालय भी है और ये अध्यक्ष का रूम है। ये आज तक कभी किसी को यहाँ से कोई अनाज, बीज, खाद या किसी और जिस मकसद के लिए बना था, ये क्या वो कुछ मिला है? मेरे क्या कहते हैं नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कुछ दी गई है। अगर मिला है तो कब मिला है, क्यों मिला? अगर मिला होता तो क्या, या इसका इस्तेमाल हो रहा होता तो क्या इसकी स्थिति ये होती? तो बिल्डिंग आखिर बनाया क्यों गया था? जो कागजों पे जो इसके बारे में लिखा गया है उस मकसद से, या इस मकसद से कि जो पैसा आया हुआ है बिल्डिंग बनाने के लिए, ये गोदाम बनाने के लिए, वो वापस न चला जाए और जल्दी से बना करके अपना हिस्सा बांट लो, अपने घर में रख लो, अपनी जेब में रख लो। ऐसी बात मैंने किसी से कहते हुए सुनी भी थी कि पैसा चला जाता है, इसलिए अच्छा है कि बिल्डिंग बना दो, फटाफट बना दो। तो क्यों बना था ये किसका पैसा था? ये किसका पैसा है? क्या हमारा आपका पैसा नहीं है? क्या आप सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि वो अपनी मनमर्जी से जो टैक्स हम देते हैं, जो सरकार की से होकर के हमारे योजनाओं के रूप में आती है, वो अपनी मनमर्जी से खर्च करे और उसको अपनी जेब में, जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी जेब में भरता चला जाए? क्या हम प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं? अभी पैक्स का अध्यक्ष चुनाव हुआ है 15 फरवरी 2021 को, और आज है 23 जुलाई 2021। क्या कहाँ है हमारा पैक्स अध्यक्ष? जब कुछ करना ही नहीं था तो चुनाव क्यों हुआ था? चुनाव लड़े क्यों थे? और उससे बहुत विडंबना की बात यह है कि दो लोग लड़ते हैं चुनाव, एक जीतता है, एक हारता है, तो होना ही है। इलेक्शन के वक्त सब लोग हाथ पांव चला रहे होते हैं, लोग जिसके जो चाहने वाले होते हैं, जिस तरह की बातें होती हैं करते हैं, खूब मेहनत करते हैं एक दूसरे के लिए। हारने के बाद जो हार जाता है, जीतने वाला तो खैर जो उसको करना है वो करने में लग जाता है। हारने वाला कभी नजर उठा के नहीं देखता, कभी आता नहीं, कभी दिखता नहीं कि वो हार गया, तो विपक्ष की भूमिका भी तो कम से कम निभाए कि जो जीता है वो काम क्या कर रहा है, क्या कुछ वो काम कर भी रहा है कि नहीं है। फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो फिर वापस निकल के आएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे, और तब वो ईमानदार, कर्मठ और क्या कहते हैं वो, और क्या क्या पता नहीं पोस्टर्स पे लिखे रहते हैं बहुत सारी चीजें, सब हो जाएंगे। पिछले 5 साल में क्या, बीते 5 वर्ष में क्या, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हमारा आपका एक भी जनप्रतिनिधि हमारे लिए नहीं लड़ता, हमारे लिए चुनाव नहीं लड़ता, हमारे लिए काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाने के लिए करता है, अपनी जेबें भरने के लिए करता है। और किससे किन पैसों से? जो हमारा और आपका पैसा है। क्या आपका दिल नहीं दुखता? आपके पैसे यूं इस तरह से बर्बाद हो रहे हो? कभी एक बाजार में कोई औरत आपको 5 रुपए की चीज 5.5 रुपए में देने की बात करे तो आप लड़ जाते हो, और इस तरह से धड़ल्ले से आपका पैसा। हाँ, भले ये और बात है कि ये पैसा आपके जेब से सीधे सीधे नहीं निकला, लेकिन निकला आपके ही जेब से है।
ये उस जनप्रतिनिधि का पैसा नहीं है जिसने बनाया है या जो उस पद पे है। और इस तरह से भ्रष्टाचार फैलता रहेगा हर तरफ। आप कहीं भी चले जाओ, चतवन के किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, आपको भ्रष्टाचार का दानव आपको दिखेगा। सड़कों की हालत देख करके आप यही देखो, छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल, ये नल जल वार्ड नंबर 11 के तहत ये आज तक नहीं बना, और इसके पैसे 12,60,000 या कुछ इस यही अमाउंट, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं याद है इसका, ये न जाने कब के इसकी निकासी कब की हो गई और ये आज तक नहीं बन पाया। बोर्ड भी लग गया है। हाँ, 12,54,300 प्राप्त राशि इस पर लिखा भी हुआ है, देखिए। और ये आज तक शुरू नहीं हुआ है। यह है नल, कहाँ नल कहाँ, यहाँ देखिए आ रहा पानी। निकासी भी हो गई, पैसे भी खत्म हो गए और आज तक इसका काम नहीं हुआ। क्योंकि आप नल को तो छोड़िए, नहीं देखिए क्या स्थिति है। तो जहां भी जाएंगे, आपने जिन जिन को प्रतिनिधि बनाया है, सब आपके पैसों पे अपनी जेब में भर, आपके पैसों को अपनी जेब में भर रहा है। कोई भी ऐसा प्रतिनिधि आपने चुना जिससे आप सवाल कर सकते कि आखिर क्यों, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। हमारा काम तुम्हें किस लिए बनाया था? तुम्हें अपना घर बनाना, अपने घर में शौचालय बनाने के लिए नहीं बनाया था। तुम्हारे अपने घर में क्या कहते हैं, तुम्हारा अपना घर बिल्डिंग को महल बनाने के लिए नहीं बनाया था। हमारी सेवा करने के लिए, हमारी सरकार की योजनाओं के बीच में हमारे सरकार की योजना तुम्हें एक पुल की तरह बनाया था जो तुम लाओगे। हमें तुम्हें घूस देने के लिए, बाढ़ की राहत का जो पैसे मिले 6,000 रुपये, उसमें तुम्हें 500-500 रुपये घूस देने के लिए नहीं चुना था मैंने। शौचालय पे जो 22,000 रुपये पैसे मिलते हैं, उसमें 22,000 रुपये तुमको देने के लिए नहीं चुना था मैंने। नहीं, शौचालय पे 2,000 और घर बनाने के लिए जो पैसे मिलते हैं उसमें 20,000 22,000 रुपये देने के लिए नहीं चुना था मैंने। तुम्हें मैंने इसलिए चुना था कि तुम सरकार की योजना को हम तक पहुंचाओगे, हमारा काम करोगे। देखिए आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कब तक उनसे सवाल नहीं करेंगे। सवाल करिएगा, हम आशा करते हैं कि जल्दी आप भी सवाल करना शुरू कर दें, तभी शायद हम अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा समाज दे सकें, ईमानदार समाज दे सकें। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।